आज हम देखने जा रहे हैं किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का योग। इसको किस प्रकार से निकाला जाएगा ये देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम बहुभुज को समझते हैं कि बहुभुज क्या है। तो बहु का अर्थ होता है अनेक और भुज का अर्थ है भुजा। तो तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा से देखते हैं, तीन या तीन से अधिक भुजा होना चाहिए और उस भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होनी चाहिए। मतलब उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होना चाहिए, तभी वो आकृति क्या होगी, बंद होगी। तो ऐसे आकृति को हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। जैसे त्रिभुज, इसमें कितनी भुजा होगी, तीन भुजा। तीन भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो भी एक बहुभुज के अंतर्गत आएगा। चतुर्भुज, इसमें चार भुजा है, चार भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ऐसे ही पंचभुज, षष्ठभुज, पंचभुज पांच भुजा से घिरी हुई बंद आकृति, षष्ठभुज छह भुजा से घिरी हुई बंद आकृति को हम षष्ठभुज कहते हैं। तो ये सारे और भी ऐसे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारे हमारे क्या बहुभुज के उदाहरण हैं और हमारा उद्देश्य है कि किसी बहुभुज के अंतर कोणों का योग हमको निकालना है। तो हम इसको क्या करते हैं कि त्रिभुज में बांट लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया बहुभुज का नाम, और त्रिभुज की संख्या और अंतर कोणों का योग। इस तरह से देखें तो त्रिभुज को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं क्योंकि त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, हम त्रिभुज में ही बांट रहे हैं सारे बहुभुज को, इसलिए हम उसको छोड़ दे रहे हैं। इसके आगे देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज, फिर पंचभुज, षष्ठभुज, इस तरह से हम देखेंगे। तो चतुर्भुज में देखिए, इस तरह का चतुर्भुज बना लीजिए। तो इसको अगर हम किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से अगर इसे त्रिभुज में बांटना चाहें तो हम इसे दो त्रिभुज में बांट सकते हैं। तो वास्तव में यहाँ पर त्रिभुज की जो संख्या देखना है तो हम एक उभयनिष्ठ बिंदु से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्थिर बिंदु यहाँ पे हो गया जो उभयनिष्ठ है। यहाँ से हम चतुर्भुज को दो त्रिभुज में बांट रहे हैं, तो इसमें बनने वाला त्रिभुज है दो। इसी तरीके से पंचभुज में देखें, पांच भुजा वाली बनाए, तीन चार पांच। तो यहाँ पे अगर स्थिर बिंदु रख दिया जाए तो एक दो तीन, तीन त्रिभुज में हम बांट सकते हैं।
ऐसे ही अगर षष्ठभुज को देखें तो हम उसे 4 त्रिभुज में बांट सकते हैं। तो एक उभयनिष्ठ बिंदु से कितने त्रिभुज बनाते हैं हम बहुभुज में, उसकी संख्या को हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अंतःकोणों का योग है, तो एक त्रिभुज पे 180 अंश का कोण बनता है। तो 2 त्रिभुज हैं, तो इसको 2 गुणे 180 अंश लिखते हैं। वैसे ही यहाँ पे बनने वाला त्रिभुज कितने हैं, 3 है, तो 3 गुणे 180 अंश। वैसे ही यहाँ पे षष्ठभुज है, तो बनने वाला त्रिभुज कितने हैं, 4, तो 180 अंश। इस तरह से आपका ये बढ़ता जाएगा। तो इसको गुणा करके लिखें तो ये हो गया 360 अंश, ये हो गया 54 अंश, 540 अंश, और ये वापस कितना हो गया 720। ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक सूत्र के रूप में लिखना चाहें कि अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो उसके लिए हम सूत्र बनाते हैं बहुभुज के अंतःकोणों का योग। इसको अगर हम सूत्र के रूप में निकालना चाहें तो यहाँ पे देखिए 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज में, तो 2 त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे 5 भुजाएं हैं तो 3 त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पे 6 भुजाएं हैं तो 4 त्रिभुज बन रहा है। मतलब जितने भुजाएं हैं उससे 2 कम त्रिभुज बन रहा है। 4 है तो 2, 5 है तो 3, और 6 है तो 4। तो अगर हमारे पास n भुजा वाली बहुभुज है तो n ऋण 2 कितने त्रिभुज बनेगा, अगर भुजाओं की संख्या कितनी है n, और कोण एक त्रिभुज में बनता है 180 अंश। तो ये हमारा एक सूत्र होगा जहां n भुजा की संख्या है। किसकी भुजा है, बहुभुज। तो यहाँ पे देखिए हमने एक सूत्र निकाल लिया है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर n ऋण 2 गुणे 180 अंश होगा, जहां n भुजा की संख्या है जो दिए गए बहुभुज में होगा। एक और सूत्र यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास n भुजा वाले बहुभुज है, तो उभयनिष्ठ बिंदु से बनने वाला त्रिभुज की संख्या ये होगा n ऋण 2। इस तरह से हमने यहाँ पे दो सूत्र निकाल लिए। तो अब हमें किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का अगर योग निकालना है हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो इस सूत्र के आधार पे हम किसी भी बहुभुज की अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं।